हाँ बेटा, लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। अब हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे हमने रियल नंबर पढ़ा, तो हम रियल नंबर का अलजेब्रा पूरा पढ़ते हैं कि उसमें एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो जहां भी रियल नंबर आता है आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब भी कोई नया टॉपिक आता है आपको उसका अलजेब्रा, मतलब उसमें किस तरह से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होता है, उसके क्या रूल्स होते हैं, वो हमको पढ़ना पड़ता है। और उसी के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आप एक बात याद रखिएगा कि मैट्रिक्स में लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन नहीं होता है, वो केवल रियल नंबर में होता है। जैसे मैं बोलता हूं 4 ग्रेटर देन 3, -3 ग्रेटर देन -4, बट मैट्रिक्स में ये लेस देन और ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन होता ही नहीं है, केवल और केवल इक्वालिटी वाला कंपैरिजन होता है। और वो कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। इफ a इक्वल्स टू aij, ये एक मैट्रिक्स है aij m क्रॉस n, और एक मैट्रिक्स है b एंड b इक्वल्स टू bij p क्रॉस q। ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? विल बी इक्वल इफ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेस देन और ग्रेटर देन का कंपैरिजन होता ही है, तो कौन सा होगा? इक्वालिटी वाला। मैट्रिक्स में केवल और केवल इक्वालिटी वाला कंपैरिजन होता है। यही बात मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में बताई थी कि वहां पे भी इक्वालिटी वाला ही कंपैरिजन होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी लेस और ग्रेटर का कंपैरिजन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगी? इफ देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम का मतलब क्या हो गया? m इक्वल्स टू p एंड n इक्वल्स टू q। m किसके इक्वल हो? p के, और n किसके इक्वल हो? q के। ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब aij इक्वल्स टू bij। इसके एलिमेंट्स में aij से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसके bij से। ये सेम होना चाहिए फॉर ऑल पेयर्स ऑफ i एंड j। i और j के सभी पेयर्स के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो आप ये बात याद रखिएगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे? जब ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। ओके, लेस देन ग्रेटर देन वाला कंपैरिजन मैट्रिक्स में नहीं होता है। फिर मैं मैट्रिक्स का अलजेब्रा क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि मैंने बेसिक जो मैट्रिक्स का बताया था, आपको बताया था कि मैट्रिक्स का यूज होता है डेटा को रिप्रेजेंट करना। हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंट किया, अगर हम उसी फॉर्म में अगर उसमें चेंजेस कर पाए तो ये हमारे लिए इजी होगा। और चेंजेस करने के लिए हम ये सारा अलजेब्रा पढ़ रहे हैं कि आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि a इक्वल्स टू 2x y u और b मैट्रिक्स है a 2 3 4। अब यहां पे अगर हम बात करें कि if a इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू b में आप सबसे पहले देखिए ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2, तो a इक्वल टू b, तो ऑर्डर सेम, बिल्कुल सेम है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? सेम। तो अब आप देखिए 2x y u इक्वल्स टू a423, a423, ये देखिए। अब यहां पे जब मैं इक्वेट करूंगा तो क्या होगा बेटा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 4 और u इक्वल्स टू 3। तो इस तरह से ऑर्डर सेम, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, तो मैट्रिक्स 100% क्या होगी? इक्वल। अब इसके बाद हम देखेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से होता है।
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डेटा को रिप्रेजेंट मैट्रिक्स के फॉर्म में किया, अब हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही ऑपरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको इसका अलजेब्रास के रूल्स पढ़ना पड़ेंगे। तो यहां हमने इक्वालिटी पढ़ा, अब हम आगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। देखो एडिशन मैट्रिक्स का किस तरह से होता है। अब देखो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है कि दो मैट्रिक्स है ना, टू मैट्रिक्स A इक्वल्स टू AIJ। AIJ मतलब मैंने क्या किया, उसके वो जो एलिमेंट्स है वो I और J से रिप्रेजेंट कर दिए। ओके, AIJ और ये कितने क्रॉस कितने का है, M क्रॉस N, एंड B इक्वल्स टू BIJ, P क्रॉस Q, are said to be equal if फर्स्ट इक्वल कब होगी, देयर ऑर्डर इज सेम। ऑर्डर सेम होने का मतलब P इक्वल्स टू M और Q इक्वल्स टू N, P इक्वल्स टू M और Q इक्वल्स टू N, इसका मतलब ऑर्डर सेम हो गया। सेकेंड, अब एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ओके, एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड। कैसे, A प्लस B बराबर AIJ प्लस BIJ, इस तरह से। तो अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे ऐड होंगे, A11 प्लस B11 कैसे होगा बेटा, A11 प्लस B11 और A12 प्लस B12, फिर A13 प्लस B13, ऐसे ही A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस B23, इस तरह से A31 प्लस B31, A32 प्लस B32, A33 प्लस B33, इस तरह से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। ओके, A बराबर 1 2 का 4 1, B बराबर 1 2 3 2। अब A प्लस B करेंगे, ऑर्डर सेम है, एडिशन पॉसिबल है। 1 2 का 4 1 प्लस 1 2 3 2। अब एडिशन कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, A11 B11 तो 1 प्लस 1, A12 B12 2 प्लस 2, A13 B13 कितना हो जाएगा 4 प्लस 3, फिर 1 2 1 प्लस 2, ये। ओके, आ गया बेटा। बस इसी तरह से आपको हर कॉन्सेप्ट में आग लगानी है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। आग लगाने का मतलब ये होता है, ओके, और अच्छे से समझोगे तो पेपर में आग लगाओगे। चलो, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीजें हैं। अभी अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में बताऊंगा किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो ये एडिशन हुआ। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो क्या होता, सब्सट्रैक्शन। तो जो एडिशन में होता है वैसा के वैसे ही सब्सट्रैक्शन में हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में माइनस आ जाएगा और कोई डिफरेंस नहीं। ओके, अब यहां पे जैसे मैंने एडिशन किया, रियल नंबर के एडिशन में 3 प्लस 2 2 प्लस 3 होता है। अब मैट्रिक्स में होता है या नहीं होता है ये हम देख लेते हैं। तो जैसे मैंने A प्लस B किया तो क्या हुआ, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 3। अब अगर मैं B प्लस A करूंगा तो क्या आएगा, 1 2 3 2। वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, बस इस बार क्या होगा कि B के एलिमेंट्स पहले आएंगे और बाद में A के आएंगे। तो कितना आएगा, 1 2 4 1 1 2 4 1। अब जब ऐड करोगे तो भी यही आएगा। आप सोचोगे यहां पे कितना आएगा,
1 7, इसको आप देखोगे तो यहां पे भी कितना आएगा 4 3, इसका आंसर भी यही आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए मैट्रिक्स में पॉसिबल है एडिशन में। मतलब a प्लस बी प्लस ए मतलब क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ओके, आप नोट कीजिए। ये मैं एसोसिएटिव लॉ बताऊंगा, एसोसिएटिव लॉ। ए कॉमा बी एंड सी आर 3 मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एडिशन के लिए ऑब्वियसली आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। तो एबीसी 3 मैट्रिक्स है, तीनों का ऑर्डर सेम है। अब सेम है तो यहां पे आपने पहले ए प्लस बी को ऐड किया, फिर उसमें सी को ऐड किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पहले बी और सी को ऐड करते और फिर उसमें ए ऐड करते तो भी चलता। मतलब ये कि ब्रैकेट शिफ्ट कर दूं तो आंसर में चेंज नहीं आएगा, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलो एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का इंपॉर्टेंस एडिशन में इतना नहीं है, बट मल्टीप्लिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस है और वहां से जेईई में भी क्वेश्चन आया, आपके बोर्ड में भी आया, अपन आगे देखेंगे। ये एसोसिएटिव लॉ के बाद आता है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ अगेन ये स्टेटमेंट कॉमन है कि एबीसी 3 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर की है। तो यहां पे इफ ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी है, इसका मतलब हमेशा होगा b इक्वल्स टू सी। मतलब आप a और a कैंसिल कर सकते हो और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं। यहां तो इजी है कि a प्लस बी और a प्लस सी है, तो आप a को कैंसिल कर सकते हो और बोल सकते हो b इक्वल्स टू सी। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ के बाद क्या आता है, फोर्थ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इफ a प्लस बी इक्वल्स टू 0, अब a में मैं b को ऐड करूं तो 0 आ जाए, तो b क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ a। a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन मैट्रिक्स B is एडिटिव इनवर्स ऑफ A। आ गया, मतलब अल्टीमेटली क्या इसका मतलब हुआ कि A में क्या ऐड करूं कि वो 0 आ जाए, तो A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, A का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस A। A में क्या ऐड करूंगा, माइनस A, तो कितना आएगा 0। तो A का एडिटिव इनवर्स कितना हो गया बेटा, माइनस A। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, देखो A मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो A प्लस 0 बराबर 0 प्लस A बराबर A। यहां पे इसमें मैट्रिक्स का साइन लगाना पड़ेगा, नहीं तो सिंपली कोई भी इसका मतलब 0 समझेगा। ये नल मैट्रिक्स है और यहां पे इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, A के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ये जो 0 है इज नल मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ A। मतलब इस नल मैट्रिक्स का वही ऑर्डर होगा जो A का होगा।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट का क्या हुआ कि ए में क्या ऐड करूं कि ए आ जाए, तो ये नल मैट्रिक्स ऐड करूंगा कि ए आ जाए। तो ये जो नल मैट्रिक्स है इसी को क्या बोलूंगा, आइडेंटिटी एलिमेंट विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। आ गया, बस ये ध्यान रखना आप लोग। तो एडिशन के ये रूल्स आप याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर में आपको पता है बट मैट्रिक्स में नहीं पता है, तो हमको सारे रूल्स देखना पड़ेंगे, उसके हिसाब से हम ये ऑपरेशन जो भी अपने को लगाना होंगे मैट्रिक्स में वो लगाएंगे। तो ये उसका अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी हम लोगों ने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा और एडिशन के कुछ रूल्स देखे, कम्यूटेटिव लॉ, कैंसिलेशन लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, और इसके अलावा एक और हमने देखा एडिटिव इन्वर्स। अब इसके आगे अगर हम बात करें ट्रेस, तो मैं यहां पे ट्रेस को लेके भी प्रॉपर्टी बना सकता हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, ए एंड B are two matrices of same order। देखिए A और B दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर सेम है। अब यहां देखिए हम ट्रेस की प्रॉपर्टी किस तरह से बना सकते हैं। आइए, ट्रेस ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू ट्रेस A प्लस ट्रेस B। अगर आपको A प्लस बी का ट्रेस निकालना है तो डायरेक्टली आप दोनों को ऐड कीजिए और उसके बाद आप ट्रेस निकाल सकते हैं। वो किसके इक्वल होगा, आपने पहले A का ट्रेस निकाला प्लस B का ट्रेस निकाला, दोनों को ऐड कर दीजिए। जैसे हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, A और B सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल A इक्वल्स टू 1 2 का 4 4 2 का 1, ये हो गया A। ओके, B 4 2 का 1 1 2 का 4 -1, ये B हो गया। अब यहां पे इसका ट्रेस, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही ट्रेस निकाल सकते हैं। आप लोग भूल गए, मैं नहीं बोला, देखिए तो 1 2 का 4, ओके, और ये 2 1 4 2 का 1 और ये 2। तो ट्रेस केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ये ध्यान रखना। R2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। देखिए अब यहां पे A प्लस बी भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो A प्लस बी कितना आएगा, 1 प्लस 4। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं एडिशन में, जैसा कि मैंने बताया। तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 2 4 2 प्लस 4 2 1 2, इस तरह से। अब आप देखिए A प्लस बी कितना आया, 1 और 4 5, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 और 2 प्लस 2 ये आ गया 4। अब आप यहां देखिए ट्रेस A प्लस बी, ट्रेस क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 5 और 4, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 इक्वल्स टू 9। तो ट्रेस ऑफ A प्लस बी कितना आ गया, 9। अब हम निकालते हैं ट्रेस ऑफ A। तो ट्रेस A इक्वल्स टू, ट्रेस A देखिए कितना आ जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स 1 प्लस 2 1 प्लस 2 3। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं ट्रेस ऑफ B। ट्रेस ऑफ B, B के डायगोनल एलिमेंट्स का सम, ट्रेस B इक्वल्स टू 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अब आप देखिए ट्रेस A प्लस ट्रेस B कितना है, 6 प्लस 3। ट्रेस A प्लस ट्रेस B 3 प्लस 6 कितना है, 9। और आप देख सकते हैं ट्रेस ऑफ A प्लस B भी कितना है, 9। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं ट्रेस ऑफ A प्लस ट्रेस ऑफ B इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ A प्लस B। ये हम ट्रेस के लिए भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, A और B दो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आप उनके सम का ट्रेस निकालिए।
या दोनों का ट्रेस निकाल के ऐड कीजिए, वैल्यू सेम आएगी। इस एग्जांपल से आप देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इन मैट्रिक्स। अब मैं आपको बताता हूं कि मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। आइए, वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इन मैट्रिक्स। आप किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स में स्केलर मतलब कांस्टेंट, स्केलर मतलब क्या बोल सकते हो आप, कांस्टेंट, 1 2 4 3 6 कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स में आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए, a इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूं, 1 2 का 4 4 2 का 1। अब मेरे को यहां पे किसी कांस्टेंट k का मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। k को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो ये k, 1 2 का 4 4 2 का 1। अब कैसे होगा, k सारे एलिमेंट्स के पास मल्टीप्लाई होगा। मैट्रिक्स में जब मैं इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये रूल होता है। तो अब आप देखिए ka कितना हो जाएगा, k 2k 4k फिर 4k फिर 2k और फिर k। अगर आप इस कांस्टेंट को कॉमन भी लेते, मैट्रिक्स से अगर कोई कांस्टेंट कॉमन भी आएगा तो सारे एलिमेंट्स आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो सारे एलिमेंट में होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। ओके, देखिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, a बराबर 2 4 1 3। अब इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आएगा, दोनों साइड किया 2 4 1 3। अब 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से होगा, तो ये हो जाएगा 4 8 2 6, इस तरह से। तो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लाई ऐसे होता है। किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो आप स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ऐसे कीजिएगा। इसके बाद एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे B एक मैट्रिक्स है 2 6 8 2 4 -2, ये है। अब मान लीजिए कि यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मैं 2 हर एक एलिमेंट से कॉमन लूं, तो देखिए क्या होगा, 2 अगर मैंने मैट्रिक्स में से बाहर लिया, हर एक एलिमेंट्स में से 2 जाएगा, 1 3 4 1 2 माइनस, तो कॉमन आएगा तो इस तरह से आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से होगा। ये आप ध्यान रखिएगा कि स्केलर का मल्टीप्लाई किस तरह से होता है। यहां एक प्रॉपर्टी और हम ट्रेस को लेके बना सकते हैं कि जैसे A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज, ये हम नोट के फॉर्म में लिखते हैं, A कोई, क्योंकि ट्रेस की जब बात करता हूं तो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। ओके, लास्ट में बचपन में मैंने आपको बताया है कि जहां ट्रेस आता है वहां स्क्वायर मैट्रिक्स, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्डर की हो, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3, इसके आगे जाना ही नहीं है क्योंकि सिलेबस में 3 क्रॉस 3 तक है। चलिए, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड K इज एनी रियल नंबर, K कोई रियल नंबर है। यहां पे भी आप याद रखिएगा कि K बिलोंग्स टू R, K रियल है। अब A मैंने मैट्रिक्स ली 1 2 का 4 2। अब इसमें आप देखिए, अगर मैं ट्रेस ऑफ A निकालता हूं कितना आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का सम 1 + 2 3, तो ट्रेस A 3 आएगा। अब K का मैं A में मल्टीप्लाई करता हूं, देखिए K 1 2 का 4 2, कितना आएगा, K 2K 4K 2K। अब आप देखिए कि ट्रेस ऑफ K A, ट्रेस ऑफ K क्या हो जाएगा,
डायगोनल एलिमेंट्स का सम तो कितना हो जाएगा k प्लस 2k, कितना आ जाएगा 3k। अब ट्रेस ऑफ k 3k और ट्रेस ऑफ a कितना आया 3। तो अब आप यहां से बोल सकते हैं कि ट्रेस k a इक्वल्स टू k टाइम्स ट्रेस a। देखिए ट्रेस ऑफ k a, तो ट्रेस ऑफ k क्या आ जाएगा 3k। 3 किसकी वैल्यू है ट्रेस a की, तो ये क्या हो जाएगा k टाइम्स ट्रेस a। तो ये आप ध्यान रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स है और k कोई स्केलर है, तो आप ट्रेस a निकाल के k का मल्टीप्लाई कीजिए या k का मल्टीप्लाई करके ट्रेस निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर में आप ये भी याद रखिएगा, और स्केलर का किस तरह से मल्टीप्लाई होता है, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। अब हम एडिशन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखा, उसमें उसके कुछ रूल्स देखे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट्स, कैंसिलेशन लॉ। इसके बाद मैंने आपको ट्रेस वाली प्रॉपर्टी बताई। अब हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स भी मैंने आपको बताया था, उसका भी हम यूज करते हैं। तो इस पे हम प्रॉब्लम्स करते हैं किस तरह से एडिशन सब्सट्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, A एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, 1 2 का 4 4 2 का 1 1 1 0। इस तरह से एक और मैट्रिक्स है B, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, 2 1 1 1 माइनस 1 0 2 1 2। अब यहां पे अगर हम a प्लस b फाइंड करेंगे, दोनों का ऑर्डर सेम है, a प्लस b हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए आपसे मैं बोलता हूं कि 2a प्लस 3b माइनस 5i की वैल्यू निकालिए। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे 2a 3b आप कर सकते हो i। आइडेंटिटी एलिमेंट्स के लिए मैंने बताया था, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने बताया था कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग i का ऑर्डर हम सेट करेंगे। a 3 क्रॉस 3 का है, b 3 क्रॉस 3 का है, i भी 3 क्रॉस 3 का होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 3b माइनस 5i कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स a 1 2 का 4 4 2 का 1 1 1 0 प्लस 3b 3 टाइम्स b 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 2 1 2। अब माइनस 5i, तो माइनस 5i आप यहां पे देख सकते हैं, 5 i कितने क्रॉस कितने का 3 क्रॉस 3 का होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पे इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे तो पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 का इसमें, 3 का इसमें और 5 का इसमें। देखिए पूरी मैट्रिक्स में होता है, स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी मैट्रिक्स में होगा, 2 का सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 4 8 8 4 2 2 2 0। इसके बाद प्लस 3 का भी सभी में होगा, 6 3 माइनस 3 3 माइनस 3 0 6 3 6। इस तरह से सिमिलरली यहां पे 5 का भी सभी में होगा, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप यहां पे देख सकते हैं। फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों साथ में आ गया, तो क्या होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड सब्सट्रैक्ट होंगे, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, केवल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। आइए 2 + 6 - 5, 2 + 6 - 5, 8 + 3 - 0, तो 8 + 3 आएगा, 2 + 6 - 0, 2 + 6 - 0। आगे 4 + 3 - 0, 4 + 3 -0 लिखने का मतलब नहीं है, 4 - 3 - 5, क्योंकि 4 प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 3 - 5।
फिर 2 प्लस 3 माइनस 0, तो 2 प्लस 3। अब इधर देखिए 8 प्लस माइनस 3, तो 8 माइनस 3। फिर 8 माइनस 3 और माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 प्लस 0 माइनस 0, प्लस 0 माइनस 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है अगर प्लस माइनस में अगर आता है तो, ऐसा तो बहुत मतलब होता है। इसके लिए जीरो के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा उसको। तो ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 0 माइनस 0, 2 हो जाएगा। फिर देखिए 0 प्लस 6, 6 माइनस 5। तो इस तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 plus 2 8 minus 5 3, 8 plus 3 11, 6 plus 2 8, सेकेंड कॉलम 7, 4 minus 3 minus 5 कितना हो जाएगा, minus 1 minus 6, 2 plus 3 5, 8 minus 3 5, 2, 6 minus 5 1। तो ये इसकी वैल्यू हो गई 2a plus 3b minus 5। तो इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है और इस तरह से स्केलर का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं। केवल ये एग्जांपल मैंने आपको यही शो करने के लिए दिया है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। x 2y 3z एक 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, -2 टाइम्स yz माइनस x 1 क्रॉस 3 का, 3 टाइम्स -zx y 1 क्रॉस 3 का इक्वल्स टू -12 170। तो इस इक्वेशन से ही आप इन सबका स्पेसिफिकेशन समझ सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जांपल में एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ आपको एक और बात याद रखनी है, कभी-कभी सामने वाला आपका कैलकुलेशन भी चेक करता है और इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस है। आप देखिएगा, सबसे पहले मैं स्केलर का अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो आप इसका सॉल्यूशन देखिए, x 2y 3z और ये कांस्टेंट है, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, 2y 2z माइनस 2x प्लस 3 माइनस 3z 3x 3y इक्वल्स टू -12 170। ओके, अब यहां पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड होंगे, तो x माइनस 2y माइनस 3z, एक और क्या बनेगा, 2y माइनस 2z प्लस 3x, फिर 3z माइनस माइनस प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू -12 170। ओके, अब यहां पे हमने एडिशन कर दिया। अब कंपैरिजन कैसे होगा, देखिए x माइनस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू -12, 2y माइनस 2z प्लस 3x इक्वल्स टू कितना होगा, 1। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, 3z प्लस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 70। अब एक बात याद रखिएगा कि इस तरह के इक्वेशन में सिंपलीफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इसमें देखिए कि इसको मैं बोलता हूं 1, इसको सेकंड और इसको थर्ड। आप यहां पे मैनिपुलेशन करने से पहले देखिए, ऐसा नहीं कि अपन ने देखा और कैलकुलेशन करने बैठ गए। हमेशा 15-20 सेकंड सोचिए कि इजी तरीका क्या हो सकता है। आप देखिए कि यहाँ पे 2y माइनस का है, यहाँ प्लस का है, अगर मैं ऐड कर दूं तो x और z में इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, तो मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को क्या करता हूं, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो जब ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, 2y कैंसिल हो जाएगा, x और 3x कितना हो जाएगा, 4x, 2y कैंसिल हो गया, -2z और -3z, -5z, 2 एप्पल और 3 एप्पल, 5 एप्पल होते हैं, बहुत ही बढ़िया, -12 प्लस 1 कितना होगा, -11। इसको मैंने बोल दिया नंबर 4। ये एक इक्वेशन आ गई। अब यहां पे देखिए कि इन दोनों में ऐसा कुछ हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है।
आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ 3z है और यहाँ भी 3z है, माइनस का है और ये प्लस का है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो एडिंग एड फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जब ऐड करूंगा तो 3z और 3z तो कैंसिल होगा, x और 2x कितना आ जाएगा 3x, x और 2x 3x, 3y माइनस 2y प्लस y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस 12 प्लस 17 कितना आ जाएगा, इसको मैंने बोला नंबर 5। अब आप देखिए हम 4 और 5 को सॉल्व करते हैं तो इसमें ये x और ये yz, तो यहां से आप क्या कर सकते हो कि y की वैल्यू निकाल सकते हो और y की वैल्यू उठा के आप इसमें रख दो, किसी भी एक में रख दो, इसमें रख दो, तो ये भी x और z में आ जाएगी। ओके, तो मैं इसमें से y की वैल्यू उठाता हूं, कितना आ जाएगा y इक्वल्स टू 5 माइनस 3x। ऐसा जरूरी नहीं कि आप यही अप्रोच फॉलो करें, जनरल यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो जो आपको सिंपल तरीका लगे उससे कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5 माइनस 3x, मैं यहाँ रख देता हूँ फर्स्ट में, पुट इन 1, तो कितना हो जाएगा x माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3x माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 12, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 प्लस 6x और माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 12, तो x प्लस 6x कितना हो जाएगा बेटा 7x माइनस 3z, 10 इधर गया इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, फोर्थ और इसको मैंने बोल दिया सिक्स्थ, तो यहां पे मैं फोर्थ और सिक्स्थ को सॉल्व कर लेता हूं। अब फोर्थ और सिक्स्थ को कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों में हम कोई भी कोएफिशिएंट सेम करते हैं, तो या तो आप z का सेम कीजिए या x का, तो मैं x का सेम करता हूं, तो फोर्थ इंटू 7 माइनस 6 इंटू क्या होगा 4 इंटू 6। ओके, इसमें 7 का करना है तो कितना आ जाएगा 28x माइनस 35z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 77। अब इसमें 4 का करना है 28x माइनस 12z इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस 8। अब आप देखिए माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हुआ, 35 में से 12 गया कितना बचेगा माइनस 23z, 78 में से कितना गया 8, तो कितना आ जाएगा माइनस 69। तो यहां से आप देख सकते हैं कि माइनस से माइनस कैंसिल, z बराबर 3, z3 आ गया। अब आप z किसमें रखिए 4 में, तो x आ जाएगा, पुट इन 4, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद सीधा कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन में आपको ध्यान रखना होता है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन का, और यहाँ पे सिंपली इक्वेशन का ही कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं है। बट यहाँ पे आपका तरीका यह होना चाहिए कि इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं z की वैल्यू 4 में रखता हूं, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू माइनस 11। अब यहां पे 4x बराबर 15 माइनस 11, तो कितना आ जाएगा 4, तो x इक्वल्स टू 1। अब आप बस ये हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में लग जाए कि कैलकुलेशन आ गया है, तो आप थोड़ा सा क्या है कंसंट्रेट करके सॉल्व कीजिएगा, प्रॉपर 10-15 सेकंड उसके बारे में सोचिएगा कि कौन सा मेथड इजी होगा, ताकि आपका जो आंसर आए वो गलत ना आए, आपको वापस रीचेक ना करना पड़े। क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन में जब भी हमारा आंसर फ्रैक्शन में आता है
हमको लगता है कि यार ये गलत हो रहा है, बट आप स्टार्टिंग से उसको अगर अच्छे से ऑब्जर्व करके प्रॉपर वे में चलेंगे तो कोई गलती नहीं होगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब x की वैल्यू मैं किस में रखता हूं, फिफ्थ में, पुट इन 5 है ना। अब इक्वेशन में आपको क्या करना था, यहां पे मान लो सॉल्व। अब सॉल्व लिखा है, इसका मतलब क्या है, x y z निकालना है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, तो z3 x1 और y कितना आ गया 2। तो इस तरह से आप इस एग्जांपल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर के साथ, है ना, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ नहीं, मैट्रिक्स का स्केलर के साथ, इक्वालिटी आ गया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एक छोटा सा कैलकुलेशन, सारी चीजें इस एग्जांपल में है। भले ही छोटा से छोटा एग्जांपल हो, आपको कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखना है। ओके, अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं, जो आपने 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उससे रिलेटेड है। आपने लीनियर इक्वेशन अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, और अच्छे से नहीं पढ़ा है तो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एडिशन पे ही है, मैट्रिक्स के एडिशन पे ही। जैसे आप लीनियर इक्वेशन x और y में देखते हैं, ऐसे ही मैं यहां पे x और y में क्या ले सकता हूं, मैट्रिक्स वाला इक्वेशन ले सकता हूं। 2x minus y equals to 6 minus 6 0, एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं 2 क्रॉस 3 का, -4 2 1। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि ये मैट्रिक्स वाला इक्वेशन है तो x और y भी मैट्रिक्स ही होगा, आपको वही फाइंड करना है। तो फाइंड x एंड y। एक और मैट्रिक्स है x plus 2y equals to 3 2 5 -2 1 -7। ये तो यहां पे दोनों मैट्रिक्स के इक्वेशन है, आपको वही 10th वाली अप्रोच लगानी है और x और y मैट्रिक्स निकालनी है। अब यहां पे देखो ये क्वेश्चन खुद ही चिक चिक के कह रहा है कि इसमें y का मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है और दोनों को ऐड करना है, क्योंकि यहां पे 2y है, यहां -2y आ गया, ऐड करोगे y चल बसेगा, x आ जाएगा। ओके, तो मैं इसको बोलता हूं नंबर 1, इसको बोलता हूं नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, 2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो y चल बसेगा, x आ जाएगा, बस फिर हम किसी में भी x रख के y निकाल लेंगे, वेरी सिंपल। आओ, तो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी आपका बोर्ड एग्जाम है, जेईई में भी पूछ सकते हैं, एनडीए और गुजसीटी और बिटसेट में भी पूछ सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आइए, तो 2 का मल्टीप्लाई किया 4x minus 2y, 2 का इधर भी होगा। अब आप जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी मैट्रिक्स में होगा, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। अब हम कर देते हैं, 12 minus 12 0 minus 8 4 2, ये हो गया। अब ये मैट्रिक्स तो एज इट इज x plus 2y equals to 3 2 5 -2 1 -7। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, y चल बसे, 4 एप्पल 1 एप्पल 5 एप्पल, 12 और 3 ये भी ऐड होंगे, 15 -12 plus 2 -10, 0 plus 5 बचपन से ही 5 है, -8 -2 -10, 4 और 1 5, 2 -7 -5, ये देखिए। अब यहां पे x कितना हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 1/5, 15 -10 5 -10 5 -5। अब 1/5 का आप मल्टीप्लाई सब में करेंगे, जब सब में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली सब 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो x कितना आएगा 15/5 minus 10/5 5/5 minus 10/5 5/5
-5/5, ये देखिए 5 सबको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 15/5 3 -2 1 -2 1 -2, ये आ गया x। तो x का वैल्यू कितना आया 3 -2 1 -2 1 -1। अब हमको y निकालना है, किसी भी इक्वेशन में x रख दीजिए। किस में रखा मैंने, मान लीजिए इसमें रख देते हैं, पुट इन सेकंड, पुट x इन 2, इसमें रखा, या चलो 1 में रख देते हैं, ज्यादा बेटर है क्योंकि y बेचारा अकेला है, हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए 2 टाइम्स x 3 -2 1 -2 1 -1 माइनस y, क्योंकि y अकेला है हमारे लिए इजी होगा, 6 इक्वल्स टू 6 -6 0 -4 to 1 -4 to 1। अब देखिए क्या करूंगा, y को उधर ले जाऊंगा, 6 -4 सब में मल्टीप्लाई होगा, -4 2 -2। आइए आइए इधर आइए, y को उधर ले जाइए, तो -6 -6 0 -4 to 1 इक्वल्स टू y। अब आप देखिए y कितना आएगा, 6 -6 चल बसे 0 -4 + 6 -2 2 -0 2 -4 + 4 0 2 -2 0 -2 -1 -3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, y की और ये x की। तो इस तरह से जब भी मैट्रिक्स की इक्वेशन है तो अंडरस्टूड है कि x और y मैट्रिक्स होगा, आपको वही लीनियर इक्वेशन वाला लॉजिक लगाना है, और यहाँ पे सब कुछ मैट्रिक्स के फॉर्म में चलेगा। और जहां हम बचपन में x y से खेला करते थे अभी भी उसी से खेल रहे हैं, वहां पे 10th में कांस्टेंट हुआ करता था और यहाँ मैट्रिक्स है, बस तो थोड़ा सा मैट्रिक्स है, थोड़ा x y से खेल लिए, हो गया काम। ओके, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स मेनली बोर्ड में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम पूछे जाते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, लॉजिक कम होता है। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका मेन इंपॉर्टेंस क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा है।